अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी करेले गोश्त, सब्जियों का बादशाह करेले आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो करेले गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। इनको मैंने धो के ऊपर से अच्छे तरीके से छील लिया है। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है, हमने इसको गोल स्लाइसिस में काटना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हमने जो करेले जितने भी लिए हैं सबको हमने स्लाइसिस में काट लेना है और इस तरह से हमने दरमियान से इसका जो बीज है वो निकाल देना है। तो यहाँ पे हमने सारे करेलों की कटिंग कर ली है और दरमियान से उसका बीज निकाल लिया है और ये एक बहुत ही प्यारी सी शेप बन गई है, रिंग टाइप। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसको करेंगे मिक्स। और अब हम इसको एक छलनी में डालेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। उससे ये होगा कि करेले पानी छोड़ेंगे और इसके अंदर से जो इनकी कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं धोना। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अच्छी तरीके से इनको निचोड़ लेना है और फिर हमने इनको फ्राई करना है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई है और उसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप से कम है मेरे पास ऑयल। ऑयल को सबसे पहले हम करेंगे अच्छी तरीके से गरम। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए थे प्याज बारीक चॉप किए हुए, वो इसमें डालेंगे और इसको हमने हल्की आंच पे करना है फ्राई। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है चिकन का, आधा किलो करेले लिए हैं और आधा किलो ही मैंने इसमें लिया है चिकन। अब हमने चिकन की अच्छे तरीके से करनी है भुनाई कि चिकन पे एक खूबसूरत सा कलर आ जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो करेलों को आपने धोना बिल्कुल भी नहीं, नमक लगा के आधे घंटे के लिए रखना है। उसके बाद बस उनको निचोड़ लेना है, उनका पानी निकाल लेना है और फिर फ्राई करने हैं। धोने से ये होता है कि जो करेले हैं वो कड़वे हो जाते हैं और इस तरह उनके ऊपर नमक लगा के रखने से उनकी कड़वाहट दूर हो जाती है। फिर उनको अच्छी तरीके से निचोड़ लें तो उनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाती है और फिर वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। उसके बाद उनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये हम इसमें डालेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसकी भी अच्छी तरीके से करेंगे भुनाई। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, वो इसमें डालेंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसकी भी हम कर लेंगे भुनाई ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हम नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हमने करेलों के अंदर भी नमक डाला था। तो यहाँ पे हम नमक कम रखेंगे और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर का और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। तो ये मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से अब हमने इसकी करनी है भुनाई। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने मसाले की भुनाई करनी है ताकि मसाला जो है वो जले ना। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है और साथ साथ हमने भुनाई करते रहना है इस तरह से। तो ये करेले गोश्त बहुत ही मज़े के बनते हैं और सारी सब्जियों का बादशाह है करेला। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप इनको नमक लगाने के बाद वॉश कर देंगे तो करेले बहुत ही कड़वे पकेंगे। तो अगर इस तरीके से आप पकाएंगे तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो आपने नमक लगा के कभी भी नहीं करेलों को धोना, बस उनको निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे हम तकरीबन ½ कप डालेंगे इसके अंदर पानी और हमने इसको करना है कवर ताकि जो गोश्त है हमारा वो अच्छे तरीके से गल जाए, ताकि जो बोटियां हैं वो कच्ची ना रहें। तो हमने पहले इसकी अच्छे तरीके से बुनाई की थी लेकिन अब हम इसमें पानी डालेंगे ½ कप और 5 मिनट के लिए हम इसको करेंगे कवर। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल गया है और ये देखें बहुत ही मज़े की इसकी जो ग्रेवी है वो बनी है। तो करेले गोश्त जो होते हैं इसमें प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इससे ही इसका जायका और टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की ग्रेवी तैयार हुई है और अब हम इसको करेंगे मिक्स। एक एक स्टेप को अगर फॉलो किया जाए तो बहुत ही मज़े की डिश बनती है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर इस तरह से पार्ट मिस हो जाएंगे।
तो इस तरह से वीडियो रेसिपी जो है आपकी ख़राब हो सकती है। अब हमने यहाँ पे जो करेले फ्राई किए थे वो इसमें डालेंगे, और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था प्याज, उसको बारीक स्लाइस में काट लिया था, वो इसमें डालेंगे और इसको हम करेंगे मिक्स। तो करेलों में एंड पे भी एक प्याज डाला जाता है और शुरू में भी इसमें 2 प्याज डाले जाते हैं। उससे ये होता है कि मज़े की ग्रेवी बनती है, और एंड पे ये होता है कि जो है मसाला वो खड़ा-खड़ा रहता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर भी डालेंगे। बिल्कुल लास्ट में ये हमने प्याज और टमाटर डालने हैं जब हमने करेले इसमें डालने हैं, और इसको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसको दम पे लगाना है। ये प्याज और टमाटर दम में पकेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ 10 मिनट के लिए इसको कवर करना, और हल्की आंच पे हमने इसको लगाना है दम पे, ताकि टमाटर और जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का करेले गोश्त बिल्कुल तैयार है। सभी लोगों को बहुत पसंद होता है करेला, और गर्मियों की बहुत ही मशहूर डिश है ये, सारी सब्जियों का बादशाह है करेला। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा करेला गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हमने बिल्कुल लास्ट में इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून, मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, वो हम इसमें एंड पे डालेंगे। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो गरम गरम रोटी के साथ हम इसको करेंगे सर्व। इसके साथ रायता भी सर्व किया जाता है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसको रोटी और रायते के साथ करेंगे सर्व। ये देखें बहुत ही मज़े का हमारा जो है करेला गोश्त तैयार हुआ है। तो इसमें प्याज और टमाटर हमेशा ज़्यादा डालने चाहिए। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा और मज़े का करेला गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।